जय हिंद साथियों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। आपको बता दूं ये सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा में लड़ेगा। यानी ये सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा पर ही आधारित हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार बोर्ड से रिलेटेड हम रोज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न से। हमने आपके लिए रोजगार एवं सेवाएं से कुल 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है इनमें से सभी, यानी स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी सरकारी सेवा नहीं है? तो मॉल सेवा, क्योंकि मॉल सेवा प्राइवेट होता है। इसे आप चाहे हम चाहे कोई भी अपनी पूंजी लगा के कहीं भी खोल सकता है। तो उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार एक बीमारू राज्य है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? इनमें सभी, यानी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीनों ही बीमारू राज्य हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यानी ये तीनों बीमारू राज्य है जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ये तीनों बीमारू राज्य होंगे, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा एक बीमारू राज्य है। एक तो नहीं, मतलब तीनों ही बीमारू राज्य है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी, यानी विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। बिहार एक राज्य है, तो बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, तो कोई नहीं होगा इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थगित हुआ था? दिल्ली में। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है शिक्षा। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, तो कब? तो 2001 में हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, तो कितना है? 87%। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो बेंगलुरु। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्माण होता है, इनमें तीनों ही, यानी उद्योग, कृषि और सेवाओं। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ? तो सेवा क्षेत्र में। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ये सभी, यानी टेलीफोन, टेलीविजन, समाचार पत्र, ये सभी क्या करते हैं? तो संचार करते हैं, यानी जानकारी चावल, मतलब जानकारी को कहीं दूसरे जगह फैलाते रहते हैं। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है, सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी के द्वारा, यानी परिवहन, वाणिज्य और संचार सेवाओं द्वारा। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो मानवीय संसाधनों का। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को। यही था हमारा टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन जो कि आज हमने आपको कराया है। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन फेस्टिवल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।